मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा। देखिए ये जनाब नेतन्याहू साहब हैं और ये ललकार रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तमाम इस्लामी अरब लीडर से कहता हूं कि अगर आप अपने मुल्क का, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं तो एक काम करें, इस जंग में खामोशी इख्तियार करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जिस बयान को सुनने के बाद इन तमाम इस्लामी ममालिक के लीडरान की शलवारें गीली हो चुकी हैं। आप किस हमाकत में मुब्तला हैं? पाकिस्तान में किसी का सर फिर गया तो 12 मिनट लगेंगे इसराइल को खत्म होने में। और माजी की तारीख मौजूद है कि पाकिस्तानी का एक तैयारा नहीं गिरा सके थे वो 67 में और 73 में, और 7 तैयारे उनके गिरा दिए थे और इसराइली रोते थे। एक नुक्ता समझने का है, हम मायूसी के मारे लोग उस पर गौर ही नहीं कर रहे, रो रहे हैं। और पाकिस्तान लोगों का ख्याल है ना लाताल्लुक रहेगा, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आदमी को जब अपने अंदाजे पे, तज्जिए पे यकीन हो तो उसे बात खुल के करनी चाहिए। पाकिस्तान कैसे लाताल्लुक रहेगा, ईरान कैसे लाताल्लुक रहेगा, हिजबुल्लाह कैसे लाताल्लुक रहेगा? ये एक पूरा समंदर है, 2.25 अरब मुसलमान है। एक दरवेश ने कहा था, एक मुल्क शैतान ने बना और एक रहमान ने बना। इसराइल बना और पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान की मनव्वर तकदीर का हिस्सा है कि वो इसराइल की ज़वाल का सबब बनेगा। तो इसराइल कोई किसी फतह की तरफ गामजन है नहीं, हलाकतें हो रही हैं। उम्मीद कायम रखिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, हम कुछ पैसे दे सकते हैं, पैसे पहुंच जाएंगे गजा, कोई मसला नहीं है अगर आप थोड़ी सी काविश करें। यही तो कयामत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का एक फाइटर जेट JF-72H रवाना हुआ इजराइल को नेस्तनाबूद करने, और यह इसलिए किया गया, हाल ही में इजराइल के नेतन्याहू जी ने एक बयान दिया था कि जो भी इस्लामिक राष्ट्र अपनी सलामती चाहता है वो इजराइल और हमास के मसले में टांग ना अड़ाए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने तो कूदना ही था, अपना एक फाइटर जेट JF-72H इन्होंने भेज दिया है और इजराइल को 12 मिनट में खत्म करने की चेतावनी भी दी है। तो ऐसे में पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आप इस वीडियो में देखिएगा और आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नाज़रीन, जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके मुताबिक उनके जो स्टाफ मेंबरान हैं, उनके जो 101 स्टाफ मेंबरान हैं, उनकी हलाकत हो चुकी है इस जंग के नतीजे में। और आज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने इदारे का जो परचम है वो सरनिगूं किया हुआ है। जबकि दूसरी जानिब हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ इस वक्त ये कह रहा है कि गजा में बच्चों के लिए कोई महफूज जगह नहीं है। अस्पतालों के अंदर की जो सूरत हाल है वो एक अलमिया बनी हुई है। वहशियाना बमबारी से बच्चों को महफूज रखने के लिए दुनिया को हरकत में आना होगा। बुखारी साहब, बयानात ये हैं आपके सामने, और जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने जो मेंबरान हैं, स्टाफ मेंबरान, उनके लिए आज अपने जो इदारे का परचम है उसको भी सरनिगूं किया हुआ है। तो ये तज़ाद क्यों है इनके के इंसानी हुकूक के की जो तंजीमें हैं, ये दावे कुछ करती हैं, वादे कुछ करती हैं, दुनिया को कुछ और दिखाती हैं, लेकिन जब हरकत करने की बारी आती है, मुतहर्रिक होने की बारी आती है, तो इस तरह का सलूक होता है। पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन को अपना परचम 101 लोगों की हलाकत पर सरनगून करने पर बजाय दाद देने के मेरा दिल चाहता है कि जितना भी तबर्रा इसके ऊपर हो सके वो ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि वो 101 लोग बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन वो जो 11,000 फ़लस्तीनी जो हैं, जिसमें बच्चों की तादाद 50% के करीब है और ख़वातीन जिसमें शहीद हुए, उनके लिए तो परचम सरनगू करने की नहीं सोची उन्होंने। ये इस किस्म की मुनाफ़कत जो है ना वो अब बंद होनी चाहिए मेरे ख़्याल से। इस मुनाफ़कत के लिए जितना भी तनकीद की जाए, जितनी भी मज़म्मत की जाए इनकी, वो उतनी ही कम है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ यहाँ कि एक एक हमास के फ़र्द को या फ़लस्तीनी को जिसको आप शहीद कर रहे हैं, वो माएँ दोबारा हमास के जंगजू पैदा करेंगी और दर्जनों के हिसाब से पैदा करेंगी। यही पहले भी हुआ है। 1948 से लेके आज तक जारी इस कश्तो खून के इस खेल में ख़त्म तो नहीं हुई फ़लस्तीन की कौम, ना हमास ख़त्म हुआ, ना हिज़्बुल्लाह ख़त्म हुआ और ना ही होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तक ये तमाम ममालिक जितने भी हैं, ख़ास तौर से इस्लामी ममालिक जो है, ये अपने मुफाद से ऊपर उठ के नहीं देखेंगे
फ़लस्तीन के लिए उनके ज़बान से अल्फाज तो अदा होते रहेंगे लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। यही रवैया पाकिस्तान का भी है। मेरे ख्याल से जिक्र करना चाहिए यहाँ पाकिस्तान का कि वही जो एक रिटर्न एक स्टेटमेंट होता है उसके ऊपर नया तारीख डाल के दस्तखत कर देते हैं कि हम कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो उनके अवाम की हम इखलाकी और सियासी मदद जारी रखेंगे। भाई व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नथिंग। तो पहले वहां पहुंच जाएंगे। अब तो इसराइली तकरीबन उनका गज़ा सिटी में पूरा कंट्रोल हो गया है, तो ये एक लिहाज से तमाम दुनिया अपने अपने इंटरेस्ट मफादात को देखती है और कोई ऐसा इक़दाम नहीं लेना चाहती जिसमें उनके कौमी मफादात को ज़ख्म पहुँचे। कोई जो कलेक्टिव हमारे इंटरेस्ट हैं मुसलमान दुनिया के, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई है फ़िलहाल। चाहिए तो ये था कि इस नशिस्त से भरपूर फ़ायदा उठाया जाता, चूँकि ईरान के सदर भी वहाँ मौजूद थे, जिनके फिर एक साइड लाइन पे सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मार्जिन में मुलाकात भी, विच वॉज़ अ गुड थिंग इन माई व्यू, क्योंकि यही वो दो क़ुव्वतें हैं। देखा यही जाता है कि कतर, ईरान, लीबिया, सीरिया, अल्जीरिया ये एक तरफ खड़े हैं और बाकी ममालिक दूसरी जानिब। पाकिस्तान भी एक लिहाज से उसकी पोजीशन भी पूरी तौर पे वाज़ेह नहीं है। आज पता चला है कि हमारे मुस्लिम लीडर क्यों खामोश हैं। ये जनाब इनके माई बाप का हुक्म है। ये वो कहते हैं ना कि मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोल रहा। ये इसराइल नहीं बोल रहा, ये अमेरिका बोल रहा है इसके अंदर से। और आज वाज़ेह होता है कि क्यों हमारे मुस्लिम ममालिक इनके अंदर गैरत नहीं है, इनको अपनी पड़ी हुई है अपने मफादात की। और मैं एक और बात कह दूं, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूं आज, मुझे कहने दीजिए आज कि यमन ने जो रॉकेट फायर किए थे वो सऊदी अरब ने क्यों रोके? शर्म आनी चाहिए मोहम्मद बिन सलमान को। इसराइल का साथ दे रहा है, ये अंदर से मिले हुए हैं सर। ये अब देखें OIC का इजलास हुआ, अरब लीग का इजलास हुआ, कहा गया कि जनाब आप एजेंडा ये था कि इसराइल के साथ फ़िज़ाई ताल्लुकात ख़त्म करें। इन 4 ममालिक ने कहा नहीं करेंगे। कहा इसराइल के साथ तवानाई के मुआहिदे ख़त्म करें, इन 4 ममालिक ने कहा नहीं करेंगे। कहा गया जनाब एजेंडे का हिस्सा था कि इन तमाम ममालिक जो हैं इसराइल के साथ मुतालबा करें जंगबंदी का। इन्होंने कहा नहीं करेंगे जंगबंदी का मुतालबा। हो रसी चुपना है ना इस्लामी ममालिक नो, शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान का जो होम ग्रोन फाइटर जेट है वो चल चुका है इजराइल के लिए, और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी JF-72 को इजाद करके बनाई है, और ये टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया में जो 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं उनको सेफ रखने के लिए जरूरी है। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान अपने मुस्लिम ममालिक को भी बेचेगा जहां पे वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। दोस्तों आपने देखा इनका जो फाइटर जेट है कितना बेहतरीन है, और यहाँ पे जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के किस तरह से इस फाइटर जेट में चढ़ रहे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इजराइल को रौंदा जाए। दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी भी देश में या फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई ऐसी बात होती है, कोई मुश्किलात आती है, तो वहां पे जरूर पाकिस्तान कूदता है। जब यूक्रेन रशिया का मसला हुआ था तो वहां पे भी इजराइल ने कूद के अपनी एक्सपर्टीज दी थी, और इसी तरह से अब इजराइल और हमास के मसले में कूद के अपनी एक्सपर्टीज दे रहा है। बोले तो दूसरे के फटे में टांग अड़ाना और उड़ता हुआ तीर इनके पिछवाड़े में लेना बहुत पहले की आदत है, और यह आदत इनको बहुत आगे तक चढ़ने नहीं देगी और बहुत जल्दी इनका पजामा फाड़ने वाली है। इन्होंने इजराइल से पंगा लिया है तो समझ लीजिए इजराइल आगे चलकर इनका भी बेड़ा गर्क करने में मदद कर सकता है। वैसे ही इजराइल से पाकिस्तान चिढ़ता है, लेकिन इजरायली हमेशा भारत का सपोर्ट करते दिखते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ बोलता रहता है। अब दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में इजराइल के खिलाफ किस तरह से गाना गाया जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इजराइल जो कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना ही एक जो अपने देश को बचाने के लिए एक्शन लेना बहुत बड़ा एक जुनूनी ताकत है, और यही ताकत आप अपने देश में भी आजमा सकते हैं। अगर आपके देश में कोई अटैक करता है तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए आपने जरूर
अटैक करना है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पे लगातार 7,000 रॉकेट दागे और वहां के सिविलियंस के साथ वहां के जो न्यू बॉर्न बेबी थे और जो वूम था, बोले तो पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा था, उसके साथ भी इन्होंने कैसा एक जिहादाना हरकत, एक जानवर की तरह हरकत किया और बेटियों का रेप उनके माँ बाप के सामने और उनकी वाइफ का रेप उनके पति के सामने, इस तरह का घिनौना जो काम हमास के लोगों ने किया है, उनका हिसाब इजराइल जरूर लेगा। और हम ये चाहते हैं कि इजराइल इस आतंकवाद का नेस्तनाबूद करे और इस आतंकवाद पे लगाम लगाए और दुनिया इसके लिए इजराइल के साथ खड़ी है और मुस्लिम देश भी आज की डेट में इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। 57 मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं, जिसमें से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इस्लामिक राष्ट्र तो है ही नहीं, सिर्फ लोगों के बोलने के लिए होता है कि 57 इस्लामिक राष्ट्र। अगर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं लिखता है, सिर्फ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। टर्की की बात करें, सेक्युलर है। तो लगातार ऐसे कंट्रीज हैं जो मुस्लिम, जो इस्लामिक झंडा है उसके नीचे से उतर के एक सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान इस्लामिक की तरफ जा रहा है। तो यही एक रीजन है पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।